नरेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो नई टेस्ट सीरीज जो लॉन्च कर रहे हैं, एक्चुअली अपन ने जो सबसे फर्स्ट इनिशियली जब क्लास स्टार्ट की थी तब अपन ने अलग ऐप पे की थी, फिर अपन ने एक नया ऐप बनवाया, उसके द्वारा जो आपके जो ईओ और आरओ की क्लासें ली गई थी। अब उसके अंतर्गत भी जो टेक्निकली दिक्कत आ रही थी, इसी टेक्निकली दिक्कत को दूर करने के लिए अब अपन ने एक नया अपना ऐप को भी अपन ने लॉन्च कर दिया है। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको अपने जो आपके टेलीग्राम चैनल है, जो राज ई लर्निंग करके जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक भेज दिया जाएगा। इसको आप वहाँ से आप कर लें और उसको चेंज कर दें। एक्चुअली राज ई लर्निंग के नाम से भी पहले ही था, पर ये राज ई लर्निंग है जो 46 MB के आसपास का है। इसको भी जो फ़ोटो है वो किस प्रकार का दिखता है उसको भी मैं आपको उसके अंतर्गत भेज दूंगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इस ऐप के अंतर्गत जो अपन नया स्केड्यूल कर रहे हैं, जो नई टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं, जो नई करंट अफेयर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है। यदि कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज है जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा अच्छे से पूरा फ़ायदा उठाएं और पूरा तल्लीनता से आपने जैसे पढ़ा है उसको बिल्कुल जितना व्यक्ति 15 दिन के अंतर्गत कर सकता है उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसका बेनिफिट उठाएं। तो उससे पहले 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन का लेते हैं, जिससे आप कुछ सकारात्मक हो सके, कुछ अच्छा काम कर सकें। देखो, शुरुआत करने से पहले कभी पीछे मत हटो। जीवन में कहीं पे भी आपको कोई डिसीजन लेना है, ये काम करना है, तो उसके लिए कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि जो छोटा दिखने की श्रम कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती है। कई बार अपन डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ऐसा करें, पता नहीं ऐसा करें, सही नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी आज बड़े हैं वो कभी न कभी क्या थे, छोटे थे। आज चाहे आप किसी भी ऑफिसर्स को देख लीजिए, वो क्या था पहले, वही उसी प्रकार से आपकी तरह स्कूलिंग की है, उसके बाद में ये ऑफिसर बन गए, बड़े बन गए, कलेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, जो भी बन गए, वो पहले क्या थे, कुछ भी नहीं थे। ठीक ना। यदि कितने भी सारे जो उद्योगपति देखते हो, ये तो फील्ड अपने आप में और भी चार्मिक है अपने, जिसके अंतर्गत लोग एक पूरे मिलेनियर बन जाते हैं। सब चीज़ें अपने जीवन के अंतर्गत ही उन्होंने इस प्रकार की है। स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, ठीक नहीं, बिल्कुल जो गली और मोहल्ले के अंतर्गत खेलने वाला खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल सब जगह खेलता है। तो इसका मतलब है कि यदि हमें बड़े से बड़ा काम भी करना हो तो उसके लिए सबसे फर्स्ट काम क्या है, आपका फर्स्ट स्टेप है। यदि पहला कदम अपन ने ले लिया है, फर्स्ट स्टेप लेने के बाद में ये समझ लीजिए कि अपनी जर्नी की जो शुरुआत है वो अपन शुरुआत कर चुके हैं और अपन कुछ न कुछ उस तरफ आगे बढ़ चुके हैं। देखो, कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, परफेक्ट के पीछे भी नहीं भागना है। जो काम शुरू करना है, आपको लगता है कि आप तैयारी के अंतर्गत अच्छे हैं और तैयारी कर लेंगे, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस उसके अंतर्गत परफेक्शन ढूंढने की नहीं होनी चाहिए, मेरे आज 10 घंटे नहीं निकले, ये नहीं हुए। जितना भी हो, जहाँ से भी हो, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। मतलब कि यू जस्ट हैव टू टेक ए फर्स्ट स्टेप। जो शुरुआत करना है वो ही अपने आप में सबसे बड़ी चीज़ है। वही आपको बेहतर बना देगा, आपका सभी क्षमताओं को बढ़ा देगा। इसलिए जो व्यक्ति शुरुआत कर देता है, चाहे बड़े से बड़ा पहाड़ हो, इसको भी तोड़ना है तो भी अपन क्या है, जब शुरुआत कर देते हैं तब अपन काम कर सकते हैं। द माउंटेन मैन जो मांझी, जो दशरथ मांझी की जो आपने मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंतर्गत, और मूवी क्या, ये हकीकत है, उसका रियल लाइफ के अंतर्गत है, जो सरकारें नहीं कर पाई वो एक व्यक्ति, अकेले व्यक्ति के द्वारा काम किया गया था। तो इट मीन्स यहाँ कहने का संदर्भ यही है, कोई भी काम जीवन के अंतर्गत करना चाहते हैं तो उसकी अपन को शुरुआत कर देनी चाहिए और किसी भी प्रकार का हैक्टिक नहीं होना है। कोई भी किसी भी प्रकार का खूब प्रकार के जीवन के अंतर्गत तनाव आएंगे, तनाव लेना ही नहीं है। अब देखो, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ। अपन इसमें क्या लेंगे, तो जो भी आपका एग्ज़ाम 2023 के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी करंट अफेयर्स है, उस करंट अफेयर्स की अपन क्या करेंगे, इनकी क्लासें भी लेंगे और क्लास के अंतर्गत अपन वही चीज़ लेंगे जो क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आई हुई है। उसको पूरा समराइज़ कैसे करना है उसको मैं आपको बता दूंगा। अभी जैसे जून की क्रोनोलॉजी आ गई है, अभी क्लास तो वैसे 2-4 दिन पहले होनी थी, किसी रीज़न से अपन क्लास नहीं हो पाई है। उस क्लास को अपन अब जो आज मैं कुछ डिज़ाइन कर दूंगा
और उसमें सबसे पहले जैसे राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं उनको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। नए देखो चीज़ें नई बताने से अच्छा है, बेटर है कि आप एक ही किताब को अच्छे से और अच्छे से फॉलो करें। अब जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा अपने एक ईयर्स पहले कहती है, तो 2022 की जो आर्थिक समीक्षा है इसके भी अपन चैप्टर धीरे धीरे लेंगे। इसके चैप्टर धीरे धीरे इसलिए यहाँ पर ले रहे हैं, वैसे क्लासें कई यूट्यूब पर अच्छी से अच्छी डाल रखी है, फिर भी अपन इनकी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस प्रकार के उनके एमसीक्यू बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और बजट 2023-24 ये आप राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो और उसके अंतर्गत ये मान करके चलो कि बहुत बड़ा रोल निभाता है। अभी भी आप ईओ और आरओ के अंतर्गत देखोगे तो लोग मोस्टली जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत डिफीट खाई है, क्योंकि उन्होंने उसको इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लिया। अब देखो ये बात करते हैं अपन इसकी जो किस प्रकार से होगा, टेस्ट की डेट दी हुई है, क्रोनोलॉजी, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो अब जो 18 जून 2023 को है, अपने जो टेलीग्राम चैनल जो राज ई लर्निंग है उस पर भी अपन ने पहले भी अपन ने मेंशन कर दिया है कि 18 तारीख को जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, इसका टेस्ट कोड है जो 101 है। इसके जो ऐप है उसका अपन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत या आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो टेलीग्राम है वहीं पर मिलेगा। तो इसके अंतर्गत जून 2023 है, जून 2023 है, इसकी क्रोनोलॉजी मार्केट के अंतर्गत आई हुई है, आप उसको लेके आ जाइए और अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। 18 जून तक आपकी पढ़ लेनी चाहिए। अब उसके बाद में इसके चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका 5वां और 6ठा लिया गया है। अपन ने 1 और 2 को बाद में लिया है, 5 और 6 को इसलिए लिया है, उसका कोई रीज़न है, फिर बाद में बात करेंगे इसके बारे में। फिर इसके अंतर्गत आपके बजट 2023-24 बजट की बात अपन हर टेस्ट के अंतर्गत साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको इसके बजट के साथ साथ में ये भी चीज़ें और ये भी कुछ इकोनॉमिक जो सर्वे से संबंधित है वो इसके अंतर्गत बजट के अंतर्गत होगी। अब इकोनॉमिक सर्वे आपको ओरिजिनल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ओरिजिनल भी पढ़ सकते हो, ओरिजिनल को भी आप पढ़ सकते हो। उसके अंतर्गत बिल्कुल आप जहाँ जहाँ से जो इंपॉर्टेंट लाइनें होती हैं उनको हाईलाइट किया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी स्प्रिंग बोर्ड है या कोई भी संस्थान है जिसकी भी आपने लेके आ गए हैं उसका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिए। 2 जुलाई को बीच में कुछ गैप आ गया है तो अपन इसके साथ साथ में पीछे की जो क्रोनोलॉजी है उसको भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो 2 जुलाई को आपके टेस्ट कोड 102 आ जाएगा और चैप्टर 1 और 2 का इकोनॉमिक सर्वे। 16 जुलाई को अपने जो जुलाई की नई क्रोनोलॉजी आएगी, जो 4 या 5 जो जुलाई को आ जाएगी, इसका चैप्टर 3 और 4 को अपन ने रखा है। इस प्रकार से इसके अपन 10 टेस्ट है जिसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें कवर करवा देंगे। इसमें आपको टेस्ट के अंतर्गत अटैम्प्ट, री अटैम्प्ट वगैरह सभी प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये चीज़ें अपन कर रहे हैं। इसके बाद में जो आगे के जो 7 टेस्ट है उन टेस्टों का भी आपको स्केड्यूल भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ में अपन कुछ आरएस का जो पीटी कम मेंस है इसकी भी साथ साथ में तैयारी करेंगे और इसमें अपन बायोलॉजी वाला पोर्शन है वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैंने सेकंड पोर्शन और फोर्थ जो पेपर आपका है उसके बारे में अपन लोग ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा इसलिए करेंगे जैसे अभी भी आप मान लीजिए कि आपकी 314 पर मेरिट रही है जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था। अब आप ये देखो, यदि कोई व्यक्ति इन दोनों पेपर के अंतर्गत, जैसे हिंदी के अंतर्गत आप देखोगे, हिंदी इंग्लिश वाले पेपर के अंतर्गत तो 120-30 नंबर लाने आसानी थे, और जो सेकंड पेपर है इसके अंतर्गत भी 125-30 आराम से नंबर रिकवरी की जा सकती थी। अब इन दो के नंबर ही देखिए आप तो 250 नंबर हो जाते हैं, और उनके अंतर्गत यदि आप एवरेज नंबर भी लेके आते हो तब भी आपको आरएस के अंतर्गत बिल्कुल अच्छे से अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो ये आरएस का सिलेबस है, ये भी आपको उसके टेलीग्राम चैनल में इसी के साथ साथ में ये स्केड्यूल में आपको अभी भेज दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी जो समसामयिक की घटनाक्रम है इनके बारे में अपन लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। ये आपकी क्रोनोलॉजी के अंतर्गत इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये चीज़ें अपन को पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके अलावा आप जब मेंस दोगे तो मेंस के अंतर्गत भी आपके जो थर्ड पेपर है वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें दी हुई है। देखो 1 मिनट, ये चीज़ें देखिए यहाँ पर समसामयिकी मामले, राजस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी घटनाएं, व्यक्ति, स्थान और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियाँ। तो ये मेंस के अंतर्गत भी है, प्री के अंतर्गत है। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का दो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर का दो, सबके अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस टेस्ट सीरीज का पूरा फ़ायदा उठाएं, आप इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत एंटर करें, और इसके अंतर्गत जो 18 तारीख से होगा उसके अंतर्गत आपको टेस्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। उससे पहले अभी इसको काम किया जा रहा है, काम होने के बाद में 18 तारीख से ही आपको टेस्ट मिलेंगे। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, जैसे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपने पढ़ लिया,
और कैसे पढ़ना है इसको भी करंट अफेयर्स की वजह से पहले एक क्रोनोलॉजी को कैसे पढ़ना है इसके लिए भी मैंने पुराने टाइम का जो अक्टूबर की क्रोनोलॉजी 2022 की थी उसका वीडियो बनाया था। और फिर जो नई अभी की पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत भी बता दूंगा कि किस किस प्रकार से इनको लेना है, कैसे इनके MCQ निकलते हैं, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनके अंतर्गत भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप आप अच्छे से पूरे मेहनत से और मन लगाकर पढ़ते रहें, तो जिससे आप अच्छे से अच्छा कर सकें। बाकी थैंक्स ए लॉट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।